भोजन करें तो हम कम से कम आधा घंटे का समय दे भोजन करते समय। जो भी हम खाते हैं उसको बढ़िया से चबा चबा करके, पूंछ करके, मतलब उसको इस प्रकार से करें कि जैसे जो हमारे पेट में जाता है, जो पाचन तंत्र हमारा इसीलिए मजबूत होता है कि जैसा भी होता है वैसा भी केवल अंदर कर लेते हैं। मुंह में डाले, स्वाद उसका लिए, हमको स्वाद एहसास हुआ और फिर सीधा अंदर गया। अब उसको पचाने में जो है वो समय लगता है और उसमें मेहनत लगता है। फिर उसमें अगर समस्या हुआ और पानी साथ में ले लिए तो फिर और समस्या हो गई। तो इसलिए जब हम उसको इतना चबाएं कि वो हमारे मुंह में ही एकदम जो भोजन कर रहे हैं वो एकदम राल बन जाए, एकदम पतला हो जाए, एकदम पानी की तरह हो जाए, इतना हम उसको चबाएंगे। जब वो राल के साथ में जो हमारे मुंह में लार बनती है, उस लार में और भोजन जब मिक्स हो जाएगा और तब उसको हम अंदर लेंगे, वो फिर हमारे पाचन तंत्र के लिए भी फायदा करेगा और वो जल्दी पच भी जाएगा, हमारे पेट में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। तो इसलिए हमको दूसरा चीज, पहला बताए थे कि पानी नहीं पीना, दूसरा चीज क्या है कि हम भोजन को जब करें, खाएं तो फिर उसको खूब चबा चबा करके खाएं। तीसरा, भोजन करने का एक निश्चित समय निर्धारित करें। ऐसा नहीं कि किसी दिन सुबह 7 बजे, किसी दिन दोपहर 12 बजे, किसी दिन 4 बजे, किसी दिन शाम को 8 बजे, किसी दिन रात में 12 बजे, इस प्रकार से नहीं। उसका एक निश्चित समय निर्धारित करें, वो निर्धारित है भी कि कब भोजन करने का समय है। तो इसका क्या है कि आप सुबह का जब भोजन है, आप प्रयास ये करिए कि 10 बजे के पहले आप भोजन कर लीजिए। 10 बजे के बाद में प्रयास ये करिए कि ना करना पड़े। जब आप सुबह 10 बजे के पहले भोजन कर लेंगे तो फिर आप ये समझिए कि कम से कम 6-7 घंटे में आपको फिर से भूख लग जाएगी। तो अगर 6-7 घंटे अगर देखा जाए तो फिर क्या समय हो जाएगा, फिर शाम को 4 से 5 के बीच में 6 तक आप दूसरा शिफ्ट आपका हो जाएगा। यानी आप दूसरी बार का भोजन जो है वो आप शाम को 4 से और 6 के बीच में, यानी दिन डूबने से पहले प्रयास करें कि भोजन कर लें। अब जब आप सुबह 10 बजे के पहले करेंगे तो आपको भूख भी लग जाएगी और आप भोजन जब करेंगे तो पच भी जाएगा। कब? 4 से और 6 के बीच में। पता लगा आप सुबह का जो भोजन है उसको आप 12 बजे करते हैं, 2 बजे करते हैं, और जब 2 बजे भोजन करेंगे तो 4 बजे भूखे नहीं लगेगी। अब भूख नहीं लगेगी तो फिर रात में करेंगे 10 बजे, 10 बजे भोजन करेंगे, 12 बजे तक बैठे रहेंगे, 12 बजे सोएंगे, सुबह उठेंगे 8 बजे, फिर सारा दिनचर्या आपका डैमेज हो गया, सब बेकार हो गया। अब आपका दिनचर्या गड़बड़ हो गया। अब इससे अब दूसरा चीज आप ये भी समझिए कि दिनचर्या को भी आप अगर गड़बड़ कर रहे हैं तब भी आप समझिए कि एक बीमारी का घर बना रहे हैं आप अपने शरीर को। तो दिनचर्या में रहने का प्रयास करें। तो जब सुबह 10 बजे से पहले भोजन कर लेंगे और शाम को दिन डूबने से पहले यानी 4 बजे से लेकर के और 6 बजे के अगर बीच में आप करते हैं तो ये आपका भोजन करने का जो समय है बहुत अच्छा समय है। और फिर दिन डूबने के बाद में भी कुछ खाए पिए ना। अब जब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं तो दिन डूबने के बाद में ज्यादा से ज्यादा 2 से 2.5 घंटे बाद, बहुत ज्यादा हो जाए 3 घंटे, 3 घंटे बाद आप अपने बिस्तर पर पहुंच जाइए। क्योंकि दिन और रात का अलग अलग महत्व है। दिन में आपको काम करने के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए आप समय दीजिए। लेकिन जो रात्रि बनी है, रात्रि इसीलिए बनी है कि अपने शरीर को आप विश्राम दीजिए। तो ऐसा नहीं कि दिन में भी काम, रात में भी काम, रात में 2 बजे सोएंगे, सुबह 8 बजे उठेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए जब हम दिन डूबने से पहले अगर भोजन कर लेते हैं तो हम दिन डूबने से 2.5 से 3 घंटे में हम अपने बिस्तर पर पहुंच जाएं और सो जाएं। अब आप समझिए कि अगर आप 6 से 6:30 मान लीजिए, 6:30 बजे अगर दिन डूबता है, 7 बजे अगर दिन डूबता है, तो अब 2.5 घंटे का मतलब 9 से 9:30, यानी अगर 6:30 से देखा जाए तो 6:30 से 9 हो गया, या 9:30 हो जाए। लेटेस्ट आप 9:30 बजे तक, बहुत अगर कोई इमरजेंसी है तो 10 आप बजाइए, 10 बजे तक आप सो जाइए। और जब आप 10 बजे तक आप सो जाएंगे तो आपका 6 घंटे कब पूरा होगा? 4 बजे। आप 4 बजे सुबह में आप उठ जाइए, अपना बिस्तरा छोड़ दीजिए। और जब आप सुबह बिस्तरा छोड़ेंगे तो आप देखेंगे, केवल आप इतना कर लीजिए कि आप भोजन
इसको समयानुसार और सोने का समयानुसार कर दीजिए। आपका इसमें भी कब्ज की जो समस्या है, अपच की जो समस्या है, इसमें आधा आपको तुरंत इसका फायदा आपको दिखने लगेगा। तो क्या करेंगे कि हम शाम को 9, साढ़े 9 और लेटेस्ट 10 बजे तक हम सो जाएंगे और सुबह हम 4 बजे सो करके उठ जाएंगे। अब जब सुबह 4 बजे उठेंगे, सबसे पहले क्या, सबसे पहले हम सुबह उठ करके अपना ब्रश मंजन करके जो भी करना है, अब क्या करेंगे कि 1 गिलास पानी का प्रयोग करें। 1 गिलास पानी वो हल्का गुनगुना भी हो सकता है, और नहीं अगर गुनगुना उपलब्ध है तो आप ताजे पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप 1 गिलास पानी, और वो भी बैठ करके, मतलब नीचे जमीन में आप बैठ जाइए, पलथी मार के नहीं, पैर के बल पर आप बैठ जाइए और बैठ करके 1 गिलास पानी आप पीजिए, जो कम से कम 200 से 250 ml हो, कम से कम इतना। और बाकी ज़्यादा जितना आप पी सकते हैं उतना पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 2 गिलास पी लीजिए, 3 गिलास पी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप पानी पीजिए और पानी पीने के बाद में फिर आप फ्रेश होने जाइए। पहले सोकर उठिए, ब्रश मंजन जो है करिए, मुंह धोइए, कुल्ला करिए, उसके बाद में फिर आप पानी पीजिए और पानी पीने के बाद में आप फ्रेश होने जाइए। आप जाएंगे, आप देखेंगे कि एक दिन आप पहले दिन से आप जाएंगे। जैसे बहुत से लोग हैं कि उनको जब कब्ज की समस्या होती है तो जब फ्रेश होने जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो फिर उनको बहुत समय तक बैठना पड़ता है, बहुत समय लगता है फ्रेश होने में। और उसके बाद में कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनको एक बार में नहीं, फिर दोबारा 1-2 घंटे बाद फिर से जाना पड़ेगा फ्रेश होने के लिए, और तब भी पेट साफ नहीं होगा, समस्या बनी रहेगी। लेकिन आप ये जो रूटीन हम बता रहे हैं, इस अनुसार अगर आप करते हैं आप, तो आप फ्रेश होने जाएंगे। एक बार में ही आपका पेट एकदम साफ, आपको समय नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट में आप फ्रेश हो जाएंगे। अब जब फ्रेश हो जाइए, उसके बाद में फिर हमने जो 8 घंटा बताया था, 8 घंटे में हमने 1 घंटे के लिए बताया था, 45 मिनट से लेकर के और 1 घंटे तक हमको अपने शरीर के लिए योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज के लिए हमको समय निकालना है। तो फ्रेश होने के बाद में फिर हम ये समय अब किस पे देंगे, योगा। अब इसको आप देखिए, जैसे 4 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो आप 4 बजे उठने के बाद में 4 से और 5 के बीच में आपका ये काम हो जाएगा, ब्रश मंजन, पानी पीना, फ्रेश होना। 5 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। 5 से 6 1 घंटे में ये प्रयास हो कि अपना एक्सरसाइज और योगा, ध्यान, मेडिटेशन का जो भी आप करते हैं उसमें आप समय अपना व्यतीत करिए 6 बजे तक। अब सुबह 6 बजा कि सुबह हो गई, सुबह आप समझिए सूरज निकलने लगा या सूरज निकलने की स्थिति में है, तब तक आपका इधर सारा चीज़। अब आप अपने दिनचर्या को जो भी आपको करना है, ऑफिस, दुकान, दफ्तर, अपना पर्सनल, निजी जो भी काम करना है, आप इसके बाद में अपनी रूटीन में फिर आ जाइए और आप काम करिए। और देखेंगे ही आपको पहले दिन से आप इस प्रकार से आप रूटीन बनाइए। आप रात्रि का जो हमने बताया, इस हिसाब से करिए। आप पहले दिन से आप पूरे शरीर में पूरा दिन आपको एनर्जी से एकदम भरा रहेगा। आपको कोई भी काम करने में कोई थकावट नहीं, कोई मायूसी नहीं, कोई समस्या नहीं। आप देखेंगे कब्ज भी धीरे धीरे दूर होगा, गैस की समस्या दूर होगी, बीपी भी सही हो जाएगी, शुगर भी है उसका भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको अपने रूटीन में ला करके और इसको कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में भी कहते हैं कि अगर देखिए, जैसी कहते हैं ना कि जितने लंबी बीमारी उतने समय लगता है सही होने में। बहुत ज़्यादा दिन से अगर है तो तुरंत आप देखेंगे कि तुरंत आपको ठीक नहीं होगा, फायदा दिखना तो शुरू हो जाएगा लेकिन तुरंत ठीक नहीं होगा। इसमें और भी कुछ आप प्रयोग कर सकते हैं, कुछ औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। औषधि में अगर देखा जाए तो क्या बहुत ज़्यादा औषधि लेने की आवश्यकता नहीं है, आप एक औषधि केवल ले लेंगे, उसी में आपका सही हो जाएगा। जैसे अगर कब्ज है, कब्ज की समस्या है, अपच की समस्या है, तो जब हमने दिन डूबने से पहले जब भोजन कर लिया है और जब हमको सोना है, मानकर चलिए 9 बजे, उस समय सोने से 10 मिनट के पहले क्या करेंगे, रोज की तरह हम कहेंगे हमको त्रिफला चूर्ण आता है, करें योग, त्रिफला में रहे निरोग, 3 फल होते हैं उसमें। इसी के साथ आंवला, आज का विषय समाप्त करते हैं। औषधियाँ होती हैं। आप सभी का 3 औषधियों बहुत बहुत करना, तो मिश्रण होता है, वो हो जाता है त्रिफला। त्रिफला चूर्ण को आप ले करके 1 चम्मच पाउडर को
हल्के गुनगुने पानी से खा करके और पी लेना है पानी। ये कितने देर पहले? सोने से 10 से 15 मिनट पहले। और इसको खाने के बाद में फिर कुछ खाना नहीं है। आप 10 से 15 मिनट के बाद में आप लेट जाइए और सो जाइए। आप देखेंगे इसके अलावा फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आपका कब्ज ठीक ही हो जाएगा, आपकी अपच दूर हो जाएगी, आपके गले में खट्टे डकार, उल्टी आना, सीने में जलन, गले में जलन, पेट में जलन, शरीर में दर्द, गैस की समस्या, ये आप देखेंगे। आप इसको 1 सप्ताह केवल आप नोट करके 1 सप्ताह आप कर लीजिए और उसमें आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। अब ये तो आपको औषधि हो गया, इधर आप अपने दिनचर्या में आपने परिवर्तन कर लिया। तीसरा एक और उपाय आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय है कि आप जब हम 1 घंटे का जो एक्सरसाइज का जो समय निकालते हैं उसमें हम कुछ योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करके भी हम ठीक कर सकते हैं। तो कब्ज के लिए हम आपको सबसे पहला जो बताएंगे वो है कपालभाति प्राणायाम। आप कपालभाति प्राणायाम अगर आप करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपको कब्ज की जो समस्या है वो धीरे धीरे आपको तुरंत 2 से 3 दिन में आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। तो जिसके लिए क्या करेंगे कि आपको कहीं भी खुले वातावरण में आप बैठ जाएं और बैठने के बाद में आप कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप किसी सुख आसन या ऐसे आसन में बैठ जाएं कि जिसमें आपके शरीर में कहीं खिंचाव, तनाव, ऐसी कोई समस्या ना हो। और बैठने के बाद में आप कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप सीधा सुखासन में बैठेंगे। उसके बाद में क्या करना है, कपाल का मतलब होता है, आप देखेंगे कि जैसे लोहार होते हैं, लोहार के पास में एक यंत्र होता है कि जो उनकी भट्टी होती है, भट्टी में हवा पास करने के लिए उसमें क्या होता है, इस प्रकार से होगा कि उसमें रस्सी लगी रहती है। जब उसको खींचते हैं तो वो ऐसे खुलेगा और बंद होगा। उससे क्या होगा कि हवा फेंकेगा, निकलेगा, भट्टी की तरफ निकलता है। तो कपालभाति में ठीक वही प्रक्रिया करना है कि जो हम प्राण वायु ले रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, उसको हमको झटके के साथ में बाहर निकालना रहता है। हम सांस कब ले रहे हैं ये एहसास ना हो, हम सांस को निकाल रहे हैं तो ये एहसास होना चाहिए। और जो पेट है, पेट को अंदर को खींच करके और ऊपर की तरफ खींचेंगे तो इस क्रिया को हम कपालभाति कहते हैं। इसको एक बार देखेंगे और फिर इसके करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहले लंबी गहरी 1-2 बार सांस लेंगे, उसके बाद में फिर स्टार्ट करेंगे। इसमें हमने जो बताया कि इसको पेट जो है, पेट को अंदर खींच करके और ऊपर खींचने का प्रयास करेंगे। पहले अंदर खींचेंगे, फिर ऊपर को खींचें। जब हम सांस को छोड़ते हैं तो झटके के साथ में ऊपर को खींचना है। शुरुआत करने से भी पहले 102 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और जब भी प्राणायाम को छोड़ते हैं यानी बंद करते हैं तब भी 1-2 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लेकर के फिर छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमने 3 प्रयोग बताया। एक तो घरेलू उपचार यानी अपने आहार में परिवर्तन करके अपने कब्ज को, गैस को दूर कर सकते हैं, अपच को दूर कर सकते हैं। दूसरा आयुर्वेदिक औषधियाँ, जो त्रिफला चूर्ण के बारे में हमने बताया कि त्रिफला चूर्ण को प्रयोग करके और इसको ठीक कर सकते हैं। और तीसरा हमने प्राणायाम करके और भी योगा, आप एक्सरसाइज करते हैं तो जिसमें एक सूर्य नमस्कार ऐसा प्राणायाम आसन है कि जिसको करके इसमें 12 स्टेप होते हैं सूर्य नमस्कार में, आप उसको भी करके और कब्ज को दूर कर सकते हैं। हमने सूर्य नमस्कार के बारे में इससे पहले भी वीडियो बना चुका है और उसमें सारी जानकारी हमने दी है कि किस प्रकार उसको करना है, उसके क्या स्टेप हैं, सारी चीज़ हमने बताया है। और आगे फिर दूसरी वीडियो में हम आपको इसके बारे में, सूर्य नमस्कार के बारे में जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से हम अपने दिनचर्या में इसको शामिल करके और हम अपनी इन समस्याओं को, ऐसी बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं जो हमारे समाज में लगभग 100 में से 90 से 95% लोगों को ये समस्या रहती है। ये जो हमने 5-6 समस्या बताई, इसमें कोई ना कोई समस्या हर किसी को रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों को ऐसा है कि उनको कब्ज नहीं एहसास होगा, लेकिन उनको गैस की जो समस्या है, उनको वो कहेंगे कि हमको गैस है लेकिन कब्ज नहीं है। किसी को है कि कहेंगे हमको बीपी की समस्या है, लेकिन अगर वो कब्ज और गैस पे ध्यान नहीं देते कि उनको कब्ज और गैस की भी समस्या है। तो इस प्रकार से इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए केवल हम अपने दिनचर्या में शामिल करें योग को,
और अपने आहार में और अपने सोने की जो रूटीन हमने बताया इस हिसाब से अगर करते हैं तो हमारी समस्या दूर होगी। तो हम रोज की तरह कहेंगे फिर कि लीजिए संकल्प, करें योग, रहें निरोग। इसी के साथ आज का सत्र ही समाप्त करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।